मुझे रुचि था पहले से ही वहाँ पे स्कूल में हम लोग खेलते थे। फिर हमारे फ्रेंड लोग खेलते थे और जब मुझे मालूम चला कि एक इंडियन टीम भी है ब्लाइंड क्रिकेट जो क्रिकेट खेलते हैं, तो ये सब सुनने के बाद जो है मुझे भी बहुत मतलब इंटरेस्ट बढ़ गया कि कभी मुझे भी जो है एक बार इंडिया टीम की जर्सी पहननी है। जो देश के लिए अपने राज्य के लिए किए, तो उनका इच्छा था कि हम देश के लिए कुछ करके दिखाएं। तो उनका जो हौसला था, जो सारे लोग हौसला को बढ़ाए और बस्ती के लोग सारे लोग जाने से पहले उनका हौसला बढ़ाए और जाने टाइम भी उनको एयरपोर्ट तक छोड़े नहीं थे। बोल सकता, अपना पैर में खुद खड़ा होके हम लोग का सपोर्ट लेके हम लोग टेंट हाउस में काम करते हैं। बहुत सपोर्ट करके बेचारे को हम आगे बढ़ाएं, बहुत बहुत अपने मन से। हमारी जो आर्थिक स्थिति है जो खराब है, तो और बच्चों का पढ़ाई लिखाई और हम जमीन और घर देने की बात हुई थी। हम लोग के पास शौचालय नहीं है घर में जाने के लिए, ठीक ना। हम लोग बाहर जाके शौचालय करते हैं, ये अलग की बात है। मेरा भाई को भी बोला था कि मतलब कि कुछ होगा, होते रहेगा, ऐसा बोला, और आज तक कुछ नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय चैनल वार्ता टाइम्स, सबकी वार्ता सच की वार्ता। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और इस वक्त हम रांची के सुजीत मुंडा जी, जो कि आज किसी पहचान के मोहताज नहीं रह चुके हैं, तो हमारे साथ वो बातचीत करने के लिए साथ में जुड़े हुए हैं। कि अभी तो आपने T20 वर्ल्ड कप को जिताया है। जी हाँ, जी। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो इस मुकाम को आप हासिल करने के लिए किस प्रकार प्रयास किए थे? शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत मैंने जो है 2005 में हम बहुवजा रांची जो आप देख रहे हो वहाँ पे एक नेत्रहीन विद्यालय है, सन मिखाइल नेत्रहीन विद्यालय। तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई शुरू की थी और वहाँ पे खेल का क्षेत्र में या तो एजुकेशन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, वहाँ पे मतलब हर एक चीज़ मतलब सीखने को सुविधा था वहाँ पे। तो हम पहले एथलेटिक्स भी किया करते थे। तो 2005 से लेकर 2011 तक स्टेट लेवल मैंने खेला, हर एक स्टेट में जा करके मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। तो उस माध्यम से जो है 2011 में मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुई थी एथलेटिक्स में, और उस टाइम हम यूएसए गए थे, जिसमें हम जा करके वहाँ पे 2 गोल्ड मेडल आए थे अपने देश के लिए। तो उस टाइम भी मुझे सरकार की तरफ से आश्वासन मिली थी। उस टाइम ये अर्जुन मुंडा जी जो हैं वो मुख्यमंत्री थे, तो उनकी तरफ से मुझे आश्वासन मिली थी कि जो है तुम्हें सपोर्ट किया जाएगा। पर वो कितना सपोर्ट रहा था? तो आश्वासन मिलने के बाद आश्वासन ही रह गया था, उससे आगे नहीं कुछ हुआ। बस कहा गया था कि मतलब तुम्हें सम्मानित किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। तो मुझे भरोसा था कि शायद ऐसा होता है तो हम आगे भी बहुत कुछ करेंगे देश के लिए। तो उस टाइम मुझे कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला, तो लगा फिर उस टाइम में 2012 से फिर मैंने एथलेटिक्स छोड़ दिया, फिर अपना एजुकेशन पे ध्यान दिया। फिर जा करके 2014 से फिर मैं ब्लाइंड क्रिकेट ज्वाइन किया अपने स्टेट के लिए, फिर लगातार खेला। अच्छा, तो ये एथलेटिक्स से क्रिकेट की ओर सफर कैसा रहा? मतलब कैसे आपने प्लान किया कि क्रिकेट में आना चाहिए? तो मुझे रुचि था पहले से ही वहाँ पे स्कूल में हम लोग खेलते थे। फिर हमारे फ्रेंड लोग खेलते थे और जब मुझे मालूम चला कि एक इंडियन टीम भी है ब्लाइंड क्रिकेट जो क्रिकेट खेलते हैं, तो ये सब सुनने के बाद जो है मुझे भी बहुत मतलब इंटरेस्ट बढ़ गया कि कभी मुझे भी जो है एक बार इंडिया टीम की जर्सी पहननी है। ये सोचा मैंने। उसका 2014 से लगातार स्टेट के लिए खेला और 2018 में मेरा सिलेक्शन हुई इंडिया टीम में, और लगातार फिर बायलेटर सीरीज, ट्रायंगुलर सीरीज खेला, तब जाके मेरे 2022 में T20 वर्ल्ड कप में भी सिलेक्शन हुआ। आपने ऐसा खेला कि आप बुमराह से भी तेज गेंदबाजी करते हैं। बिल्कुल, कहा जाता अभी हमारे जो कैप्टन है ना वो बहुत बेटर है हमारे लिए। कूल, जैसे धोनी को कहा जाता है ना कूल माइंड है, तो वो है। तो हम लोग को बहुत सारे वो ट्रेनिंग देते हैं। अभी भी जो हमारी टीम परिश्रम जो की है, जब अभी बहुत मतलब कंपटीशन थी वर्ल्ड कप जीतने के लिए, तो अभी वहाँ पे हम लोग ने बहुत मेहनत किया, मतलब सुबह से लेकर शाम तक खूब मेहनत किया, तब जाकर ये रिजल्ट मिली। इसमें सपोर्ट कैसा रहा? मतलब किन किन लोगों का, बस्ती वालों का कैसा सपोर्ट रहा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जो हमारे ब्लाइंड क्रिकेट इन झारखंड जो हैं, यहाँ के बॉडी मेंबर्स जो हैं हमारे बोर्ड के, उनकी सहयोग बहुत रहा वहाँ तक पहुँचाने में। हमारे प्रेसिडेंट हैं जो विवेक कुमार सिंह जी, उनका बहुत मेरा सही मतलब हेल्प रहा। और इंडिया टीम पहुँचने तक जो है मुझे मतलब अदर अदर स्टेट में बहुत सारा टूर्नामेंट खेलने का अवसर मिला, जिसके माध्यम से हम इंडिया टीम में पहुँचे। फिर वहाँ पे हमारे जो ब्लाइंड क्रिकेट इन इंडिया समर्थन के भी बोर्ड जो है बेंगलोर में, उनके माध्यम से आज जो है देश इतना उन्नति कर रही है। हमारे प्लेयर
इतना उन्नति कर रहे हैं कि देखा जाए तो कर्नाटक को आप ले लो या तो हरियाणा को ले लो, वहाँ के स्पोर्ट मिनिस्टर को देख लो या तो फिर आप वहाँ के सीएम को देख लो, तुरंत उन लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम जो है इन लोगों के लिए, इन प्लेयरों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, चाहे वो 10 लाख हो 15, मतलब अपने तरफ से जो हो रहा है वो कर रहे हैं। पर हमारी सरकार से मुझे भी यही उम्मीद है कि हमारे स्टेट की सरकार भी जिस तरह मुझे कहा गया था स्पोर्ट मिनिस्टर के द्वारा और सीएम सर के द्वारा, तो हमें भरोसा है कि वो करेंगे। हम उम्मीद करके बैठे हैं, देखते हैं कब तक होता है। आप तो कल तीसरी बार मैच जिता कर पहुंच चुके हैं अपने पैतृक आवास पर। तो अब तक किन किन नेताओं ने आपको कहा कि आश्वासन दिया या फिर जो उन्होंने वादा किया था वो पूर्ण अभी करने तक में? तो अभी कोई नेता नहीं आए यहाँ पे। हमारे यहाँ पे वार्ड पार्षद हैं जो हमारी बस्ती के, वो थे कल स्वागत में। साथ ही एक परमेश्वर जी हैं जो बस्ती के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे से थे, बाकी हमारे बस्ती के सारे फ्रेंड, अपना फैमिली परिवार थे वहाँ पे मेरे स्वागत करने के लिए। अच्छा, और अर्धांगिनी जो पत्नी होती है, उनका कहा जाता है कि जन्म जन्म का रिश्ता रहता है। तो आपको उनका आपके क्रिकेट को लेकर या फिर आपको लेकर किस प्रकार का सहयोग रहा? बिल्कुल मैं बताऊंगा। जब मैं एथलेटिक्स छोड़ा था ना, इसी वजह से छोड़ा था कि हमें सरकार की तरफ से कोई मतलब हेल्प नहीं मिल पा रहा, तो फिर मतलब मेरा मनोबल टूट गई थी। तो मैंने डायरेक्टली बोला था कि सिर्फ मैं जो है हम पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं। तो इनका कहना यही था कि नहीं, और एक बार ट्राई करने से कोई नहीं, मतलब कुछ नहीं जाता, एक बार ट्राई कीजिए, संभवतः कुछ हो सकता है। तो फिर मैंने क्रिकेट ज्वाइन किया था। अभी सुजीत मुंडा जी जो है देश को तीसरी बार जिता कर आए हैं क्रिकेट में। पहले भी एथलेटिक्स में वो जिता चुके हैं। जी हाँ, तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अच्छा, तो इस वक्त अभी आपका मतलब कैसा फील महसूस कर रही हैं आप? फील महसूस क्या करेंगे, वो देश के लिए, अपने राज्य के लिए किए, तो उनका इच्छा था कि हम देश के लिए कुछ करके दिखाएं। तो उनका जो हौसला था, जो सारे लोग हौसला को बढ़ाए, और बस्ती के लोग सारे लोग जाने से पहले उनका हौसला बढ़ाए, और जाने टाइम भी उनको एयरपोर्ट तक छोड़े थे। और आप लोगों के सहयोग से इतना हौसला उनका बुलंद रहा कि वो फिर से क्रिकेट को, अपनी टीम को जिता कर आए हैं। जी हाँ, वो बोल कर भी गए थे कि हम वर्ल्ड कप इंडिया को दिला करके रहेंगे, और जो कप है वो इंडिया ही में रहेगी। अच्छा, तो आपने भी सीएम हेमंत सोरेन जी के साथ मतलब मुलाकात हाँ। आपकी भी हुई थी? साथ में हम लोग दोनों गए जी, थे, दोनों आप लोग गए थे। और माननीय मुख्यमंत्री से हमारी तो मुलाकात किस हुई। प्रकार की बातें हुई थी? हमारी जो आर्थिक स्थिति है जो खराब है, तो और बच्चों का पढ़ाई लिखाई और हम जमीन और घर देने की बात हुई थी। और ये देना ही चाहिए क्योंकि अभी झारखंड जी को हाँ। की पहचान बन जी चुके हैं। हाँ, झारखंड का सिर्फ नहीं, पूरा इन्हें विश्व भर से, लेकिन जी, रांची को जो है पहले MS धोनी की वजह से जानते थे। जी हाँ, आज सुजीत मुंडा जी की वजह से भी जान रहे हैं। जी हाँ, हर जगह चर्चा ही चर्चा हो रही जी है। हाँ। महेंद्र सिंह धोनी को उनको तो सारा कुछ सुविधा मिला, वो नॉर्मल है, वो देख पाते हैं, और ये नहीं देख कर भी ये अपना देश के लिए, राज्य के लिए किए इतना, तो सरकार को तो देना ही चाहिए। उनका जरूरत जो है उनको पूरा करना ही चाहिए है। क्या लगता है कि उन सट्टेबाज खिलाड़ियों को छोड़कर इन्हें भी ध्यान दिया जाएगा इन पे? जी जरूर। जब इनको ध्यान दिया जाएगा कि इनका जरूरत जो है, इनका बाल बच्चा है, उनको जो सुविधाएं मिलेगी, तो जो जूनियर प्लेयर हैं वो भी इन्हीं उन्हें के भी तरह हौसला आगे मिलेगा और वो आगे हौसला खेल बढ़ेगा, और इनके द्वारा उनको प्रेरणा मिलेगी कि जब ये सीनियर है और कि ये इनको सारा कुछ मिला सुविधाएं, तो हम भी करेंगे, तो हमको भी सुविधाएं मिलेगी बोल करके उनको हौसला मिलेगी, और वो भी ये अपने देश और राज्य के लिए करने के लिए इच्छुक होंगे। अच्छा, आपने उनको खेलने में या फिर इस जगह तक पहुंचाने में किस किस प्रकार का सहयोग किया? जी हाँ, जब हमारी शादी हुई थी 2012 में, तो उसके बाद ये खेल हो या तो पढ़ाई हो, कभी हमने कहीं भी जाने से मना नहीं किया। कहीं भी हम चाहते थे कि देश और अपने राज्य और बस्ती के लिए कुछ करे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी हमारे साथ सुजीत मुंडा जी के बड़े भाई महेंद्र मुंडा जी जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत बधाई कि आपके भाई आज पूरे देश का हौसला बुलंद कर दिए हैं, और झारखंड के ऐसे लाल बन चुके हैं कि वो किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे। आज के कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। आप लोग का चैनल की मदद से बहुत अच्छा बात है, धन्यवाद है। आप लोग जो चैनल से हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद है भैया।
और उससे हम लोग इस पर क्या सपोर्ट करेंगे। उन्होंने देखिए- ऐसा काम ही किया कि फिर भी सरकार का ध्यान इन पे नहीं आ रही है कि अभी भी ये मिट्टी के मकान में रह रहे हैं, एक छोटी सी खोली में रह रहे हैं। अगर कहा जाए तो उतना मतलब एक छोटा सा रूम में रहना कितना मुश्किल होता है वो हम सभी जानते हैं। देखिए, उससे ज़्यादा तो हम नहीं बोल सकते। अपना पैर में खुद खड़ा होके हम लोग का सपोर्ट लेके हम लोग टेंट हाउस में काम करते हैं, बहुत सपोर्ट करके बेचारे को हम आगे बढ़ाएं, बहुत बहुत अपने मन से। वही तो, बड़े बड़े घर वाले जिनके पास पैसे होते हैं, किसी चीज़ का कमी नहीं रहती है, तो वो एक स्पोर्ट्स पर्सन से एकदम स्पेशली ट्रेनिंग वगैरह लेकर खेलते हैं। लेकिन इन्होंने खुद से खेल कर और आज इतने बड़े जगह पर, बड़े स्तर पर नाम हासिल किया है। ये आप लोग का नाम का रोशन है, आपका दुआ है, और कुछ नहीं चाहिए भैया। तो क्या अब क्या चाहते हैं अब? आप लोग मतलब मेरे भाई को कुछ ही तरह, किसी तरह भी कोई नौकरी हो चाहे कोई भी हो, कुछ दिलवा दीजिए बस। नौकरी तो मिलना ही चाहिए और मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। हम सभी को आशा है कि उन्हें सरकार की ओर से जो वो आश्वासन दिए हैं वो पूर्ण करने में वो मतलब सफल साबित होंगे। आप लोग का दुआ रहे भैया कि अच्छा रहे हमेशा। यूट्यूब के माध्यम से आपका यूट्यूब जो होता है ना भैया, एक नंबर है। आप लोग साथ दीजिएगा तब ना हम लोग कुछ करेंगे भैया। अच्छा, बड़े बड़े चैनल में किस प्रकार अभी कोई आए हैं वैसा? कोई नहीं आया भैया। जो चीज़ों को दिखाना, जो जिस चीज़ों को लोगों तक रखना चाहिए, उन चीज़ों को कोई नेशनल टीम या फिर कोई भी दूसरे बड़े स्तर के चैनल वाले दिखाते नहीं हैं। और वो पार्टी पॉलिटिक्स या फिर नए नेता कहीं पे जाते हैं तो वो दिखाने के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं। पर जो चीज़ को दिखाना चाहिए, आज भी सुजीत मुंडा जी जो है सो एक मिट्टी के मकान में रह रहे हैं, एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर रह रहे हैं। कल भी महुआ माझी जी उनका एयरपोर्ट पर वो उनके साथ रहीं, पर फिर भी किसी तरह का अब तक कॉल या फिर नहीं आया, या फिर कुछ ऐसा कहा नहीं गया कि आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लगातार उन्हें 2011 से अर्जुन मुंडा जी की सरकार से ही आज तक उन्हें आश्वासन ही आश्वासन मिलता आ रहा है। तो आशा है कि इस बार हेमंत सोरेन जी युवा नेता भी हैं और कहते हैं कि हमारे झारखंड वासी गरीब हैं तो उन्हें बहुत दुख लगता है, तो इस बार वो पूरा करने में सफल साबित होंगे। तो हेमंत सोरेन से कुछ बोलना चाहते हैं। अच्छा, अभी मुंडा जी जो है उनके भैया कुछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर एक बात रखना चाहते हैं। हम लोग के पास शौचालय नहीं है घर में जाने के लिए, ठीक ना। हम लोग बाहर जाके शौचालय करते हैं, ये अलग की बात है। मेरा भाई को भी बोला था कि मतलब कि कुछ होगा, होते रहेगा, ऐसा बोला, और आज तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ के जितना पार्षद है कोई साथ नहीं देता है, जमा नहीं। क्या कहता है पार्षद लोग, क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे सर, जो कहना है सही बात बोलते हैं। आदमी छोटा को देखता है, मैंने बड़ा को देखता है, छोटा को नहीं देखता है, ऐसा बात है। हेमंत सोरेन आज तक हम लोग को साथ नहीं दिया है, और मेरा भाई को सपोर्ट करे, धन्यवाद। उसको साथ दे, अच्छा बात है। हम पर एक बार भी उसको साथ दिया जाए कि अच्छा लगे, क्योंकि क्रिकेट खेल के भी आया, अच्छा से किया, काम नाम रोशन किया गांव का, अच्छा बात है। गांव का ही नहीं, वो झारखंड का नाम रोशन कर दिए, देश का नाम रोशन कर दिए हैं। हम थोड़ा सा बोलने नहीं जानते भैया, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। तो अभी हमारे साथ सुजीत मुंडा जी और उनके पूरे परिवार वाले हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बाकी ये प्रयास हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगली वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।